हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर मेंटोर शुभम सिंह। मैं आपका लर्निंग टेम्पल में वेलकम करता हूं। इस बार हम लोग जनरल साइंस का बुक कंप्लीट करेंगे जो कि यूथ पब्लिकेशन का। ये काफ़ी अच्छा बुक है और इसमें टोटल 14,410 क्वेश्चन है और ये सारे टीसीएस पैटर्न के न्यूली बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो क्लासेस होगा ये आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट डायमेंशन टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक्सप्लेनेशन करते हुए पूरे इस बुक को कंप्लीट करूंगा। तो बस आप बने रहना, आपका ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा टाइमली। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, यूनिट डायमेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट पूछ रहा है कि क्या होता है कॉमर्शियल यूनिट। तो एक बात बताओ, वॉट क्या होता है? वॉट किस चीज को डिनोट करता है बताओ आप? चलो मैं आपको बताता हूं। वॉट जो होता है वो जनरली पावर को डिनोट करता है। वॉट किसका ऐसा यूनिट है? तो पावर का है। और कैलोरी जो होता है ना वो हीट को बताता है। ठीक है, और जो जूल होता है वो वर्क को बताता है। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर आ गया ना। अगर आपको ना भी पता हो तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, अब बताओ रेजिस्टेंस का। तो हम क्या जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, V अपॉन आई। और यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, और I क्या है, यहाँ पे करंट है। तो बताओ वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या है। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ यूनिटी ऑफ वोल्ट एम्पियर इज। बनाओ इसको आप। तो अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है। और यहाँ पे देखो वोल्ट अपॉन एम्पियर है ना, तो हमको पता चल गया ना कि रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेस। आप बनाओ इसको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एम्पियर तो आपको पता ही है करंट का होता है, कूलम किसका होता है, चार्ज का होता है, वोल्ट किसका होता है, वोल्टेज का होता है। तो हमारा रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब देखो ये क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे जो ये है ये मिली वोल्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये हमारा एम्पियर को बता रहा है, और ये हमारा किस चीज को बता रहा है, मिली एम्पियर को। और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा से क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज का एसआई यूनिट मैंने क्या बताया था, वोल्ट बताया था। तो वोल्ट को ही हम लोग किस फॉर्म में दर्शा सकते हैं, वी के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटीज। तो देखो अगर हम रेसिस्टिविटी का बात करें कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो मैं आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो जो रेसिस्टिविटी होता है ना उसको हम लोग जनरली रो से दर्शाते हैं। और रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस का तो हमको एसआई यूनिट पता है ना कि ओम होता है, एरिया का भी हमको पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो एक बताओ यहां से एक एम को हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो बताओ इसमें कहाँ है ऑप्शन, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी जो देखो महो किसका होता है, तो महो हमारा किस चीज का होता है, कंडक्टेंस का होता है। ओम किसका होता है, अभी आपने बताया सर कि ओम जो होता है किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। तो ओम मीटर किसका हो जाएगा, अपना रेसिस्टिविटी का हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेवन क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर। तो न्यूटन से हम लोग किस चीज को मापते हैं, तो अब बताओ पावर। पावर का मैंने अभी आपको बताया कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, वॉट होता है। फोर्स का क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, प्रेशर का क्या होता है, तो पास्कल होता है सर। और रेजिस्टेंस का क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ओम होता है। तो हमसे किसका पूछ रहा है, न्यूटन का। तो क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच साइंटिस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारा साउंड वेव था उसका जो एसआई यूनिट क्या होता है और वो किस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया था। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो अपना साउंड वेव होता है ना, साउंड वेव
का जो फ्रीक्वेंसी होता है, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी जो होता है, हम उसको किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो हम जैसा कि जानते हैं साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो देखो अगर हम ऑप्शन से भी जाएं, इसमें हर्ट्ज है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं है, तो इसमें है। तो सर हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने क्या किया था? साउंड वेव फ्रीक्वेंसी के यूनिट दिया था, ठीक है। और ये कब इन्होंने दिया था? तो ये इन्होंने 1921 में दिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ओके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है? द वर्क डन बाय ए फोर्स acting on an object is equal to the amount of force multiplied by the distance travel in the direction of the force। और पूछ रहा है which of the following is not a unit of work। वर्क का ऐसा यूनिट कौन सा नहीं है? तो एक बात बताओ, क्या आप वर्क का ये फॉर्मूला जानते हो क्या? वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जी आप तो ये जानते ही होंगे। तो हमको ये ढूंढना है ना कि इसमें एसआई यूनिट वर्क का कौन सा नहीं होगा। तो एक बात बताओ, जूल तो 100% होगा क्योंकि आपको ये बात पता है, ठीक है। और न्यूटन मीटर भी किसका एसआई यूनिट होता है? तो ये भी एसआई यूनिट होता है वर्क का। और केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी किसका एसआई यूनिट होता है? तो ये भी वर्क का होता है। तो हमारा कौन सा एसआई यूनिट जो है वर्क का नहीं होगा? तो ये वाला। तो हमारा कौन सा गलत है? ये गलत है। और इसी वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो फोर्स का हम क्या जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इतना बात तो आपको पता ही होगा। और मास को हम जनरली केजी से तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, और एक्सीलरेशन को हम लोग डायरेक्ट किस चीज से लिख सकते हैं? ms-2, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसमें से टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कौन सा नहीं है? तो देखो आपको भी पता है कि फ़ारेनहाइट जो होता है वो टेम्परेचर का ही ऐसा यूनिट है। सेल्सियस भी किसका है? टेम्परेचर का ही है। और केल्विन भी किसका है? टेम्परेचर का ही है। तो पास्कल भैया किसके होते हैं? प्रेशर के। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलो ये बनाओ, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसको आप लोग सॉल्व करो। किसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? याद है आपको? मैंने अभी आपको बताया था कि रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट हमारा बताया था ना कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, और फिर मैंने आपको ओम इनटू मीटर स्क्वायर, और लेंथ का फिर एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और इसको काट के बताया था क्या? ओम इंटू मीटर। तो हमारा राइट एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 13, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी आपको बता के आया हूँ, तो इस चीज़ को आप बताओ। देखो इसमें कुछ बच्चे ना बहुत गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसमें किलोवाट KW में और किलोवाट आवर में कंफ्यूज रहते हैं। तो हमेशा मैं आपको बता दूं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना, वो हमेशा किस में मेजर किया जाता है? किलोवाट आवर में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैं पेन बदल लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 का। बनाओ क्वेश्चन 14, ठीक है। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो हमारा रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन किस फॉर्म में जनरली निकलता है? हीट के फॉर्म में निकलता है। तो बताओ, वॉट का तो मैंने आपको बताया था ना कि वॉट किस चीज़ को दर्शाता है? तो वॉट तो पावर को दर्शाता है, ठीक है। एम्पियर करंट को बताता है, ठीक है। पास्कल किस चीज़ को बताता है? बताओ, प्रेशर को बताता है। और क्यूरी किस चीज़ को बताता है? तो हीट को। तो बताओ हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। यस, राइट आंसर हमारा डी है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या बता रहा है? क्वेश्चन 15 जो है बोल रहा है व्हाट इज मेजर्ड इन जूल। जूल से हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं? तो एक बात बताओ, वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं? तो मीटर पर सेकंड से मेजर करते हैं। पावर को हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं? तो वॉट से करते हैं। फोर्स को हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं? तो न्यूटन से मेजर करते हैं, ठीक है।
और हम लोग एनर्जी को किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो जूल से करते हैं। तो बताओ हमारा राइट आंसर पता चल गया ना, क्या है, ए है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो हेनरी जो होता है ना, वो आप याद रखना वो किस चीज़ का ऐसा यूनिट होता है, तो वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 17 का बात करते हैं। क्या कह रहा है, ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज का ऐसा यूनिट है, बताओ आप। तो देखो लाइट ईयर जो होता है ना, वो हम क्या जानते हैं कि जनरली जो लाइट ईयर होता है वो क्या होता है कि जो अपना लाइट है, जो अपना क्या है, बीम ऑफ लाइट है, वो जो ट्रेवल करता है ना 1 अर्थ ईयर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं क्या बोला, बीम जो ट्रेवल करता है, तो ट्रेवल करना किस चीज को शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है। तो डिस्टेंस कहाँ है, ये तो डिस्टेंस नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जो हमारा लाइट ईयर है वो हमारा डिस्टेंस को दिखाता है। बीम ऑफ लाइट जो ट्रेवल करता है ना अर्थ ईयर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम का हो गया क्या, नहीं। स्पीड ऑफ लाइट होगा कि नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा नहीं, डायरेक्ट क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो हमारा ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे अब किस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें बच्चे कंफ्यूज किस में रहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में रहते हैं, मायोपिक में रहते हैं, और इसमें रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट पावर ऑफ ए लेंस कॉल्ड। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, हाइपर, दूसरा ऑप्शन क्या है, मायोपिक, तीसरा ऑप्शन क्या है, डायोप्टर, और चौथा ऑप्शन क्या है, प्रिस्बायोपिक, प्रिस्बायोपिक। ओके ठीक है, तो देखो हाइपर का मतलब होता है ना कि जिस व्यक्ति को क्या होता है, हाइपर वाला जो होता है वो होता है कि इतना पास हो गया कि उसको पास का दिख नहीं रहा है, इतना पास हो गया कि उसको पास का नहीं दिख रहा है। ठीक है, और मायोपिक का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को कहाँ का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, दूर को देखने में उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और जो अपना डायोप्टर होता है वो किस चीज़ का होता है, वो शो करता है लेंस के पावर को। वो किस चीज़ को शो करता है, लेंस के पावर को। और जो अपना प्रिस्बायोपिक है, ये क्या होता है कि जैसे जो लोग 60+ हो जाते हैं ना, तो उनके साथ क्या होता है कि ना उनको दूर का दिखता है, ठीक है, ना उनको दूर का दिखता है और ना उनको पास का दिखता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिस्बायोपिक। ये जनरली ओल्ड एजेस वाले पीपल को होता है। तो बताओ हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस कॉल्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि डायोप्टर जो होता है वो पावर ऑफ ए लेंस का क्या होता है, एसआई यूनिट है। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो फराड जो होता है वो किसका होता है एसआई यूनिट, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का होता है। ठीक है, और जो हमारा पास्कल होता है वो किस चीज का होता है बताओ, तो वो प्रेशर का होता है। ठीक है, और जो हमारा हेनरी होता है वो किस चीज़ का होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो क्या हो जाएगा, तो वेबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द एसआई यूनिट एज अ कैंडेला। ठीक है, कैंडेला किसका एसआई यूनिट है, तो देखो आप बताओ, फोर्स तो होगा नहीं, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि कैंडेला जो होता है वो किस चीज़ को जनरली शो करता है, तो वो लाइट के इंटेंसिटी को करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब बात करते हैं 22 का, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन भी था इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन उतना नहीं किया। ठीक है, जो रिपीटेड रहेगा मैं उसको बस उसका आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है, 22 हो गया। अब हम बात करते हैं 23 का। क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, किस चीज़ में बताते हैं। देखो कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 बार आरआरबी जेई में, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी एएलपी में। तो बताओ क्या होगा, जस्ट मैंने आपको बताया। तो यूनिट ऑफ पावर जो होता है उसको हम लोग हमेशा वॉट में शो करते हैं। ठीक है,
इतना बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड। तो देखो, मान लो किसी बच्चे को याद नहीं है तो उसको वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है ना। बस सर ने क्या बताया था, पास्कल का मतलब प्रेशर होता है, क्यूरी से हम लोग जनरली किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो हीट को बताया था सर ने। जूल किस चीज़ का होता है, तो वर्क का होता है। तो अगर किसी को नहीं भी पता होगा ना कि डेसिबल किस चीज़ का ऐसा यूनिट है, तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकता है। तो साउंड का क्या है, साउंड किस चीज़ से मेजर करते हैं हम लोग, डेसिबल से मेजर करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जनरली जो हमारा डेसिबल होता है ना, अगर आप 70 dB तक रखते हो ना तो उसको सेफ कैटेगरी में माना जाता है, और 70 से जैसे ही प्लस में जाओगे ना तो उसको नॉइजी साउंड माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूनिट इज मेजर फॉर मेजरिंग द साउंड इज, यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड इज। साउंड को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट को यूज करते हैं, बताओ आप लोग, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करो, ठीक है। तो जनरली हम लोग साउंड को किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं। जस्ट अभी यहाँ पे बताया था और ये सेम क्वेश्चन इधर आ गया है। अब हम लोग 26 बनाएंगे, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच साइंटिस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारा साउंड वेव था उसका जो एसआई यूनिट क्या होता है और वो किस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया था। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो अपना साउंड वेव होता है ना, साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी जो होता है हम उसको किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो हम जैसा कि जानते हैं साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो देखो अगर हम ऑप्शन से भी जाएं, इसमें हर्ट्ज है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं है, तो इसमें है। तो सर हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने क्या किया था, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी के यूनिट दिया था, ठीक है। और ये कब इन्होंने दिया था, तो ये इन्होंने 1921 में दिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। तो हमको ये सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट को यूज़ करते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे लक्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है ये किस चीज़ का होता है, तो ये हमारा इल्यूमिनेशन का होता है, ठीक है। तो भैया ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि हमसे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है, ये ऑप्शन गया। बात करते हैं हम लोग टेस्ला का। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जो टेस्ला होता है वो किस चीज़ का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गया, ठीक है, कट गया। और बताओ जूल का तो हर एक बच्चों को पता होगा, जूल का क्या होता है, वर्क एंड एनर्जी का होता है। तो हमारा 3 ऑप्शन कट चुका है, कौन कौन सा, लक्स, टेस्ला और जूल। तो बताओ हमारा राइट आंसर क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है हम वो उसको किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, राइट। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब बताओ, अभी जस्ट ऊपर बताया, रेडियन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, केल्विन नहीं होगा, क्योंकि सर ने तो अभी बताया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस चीज में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेट, देखो वेट और मास दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो देखो हम लोग किलोग्राम से किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो हम लोग मास को मेजर करते हैं, राइट। ग्राम से हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो मास में ही मेजर करते हैं। लेकिन सर जो ग्राम होता है वो क्या होता है, सीजीएस में आता है, ठीक है। डाइन जो है वो किस चीज़ का एसआई यूनिट है, तो सर वो फोर्स का होता है, किस में, तो सीजीएस में। तो हमारा 3 ऑप्शन क्या हो गया, कट गया, किलोग्राम कट गया, ग्राम कट गया और डाइन कट गया। तो हमारा वेट किस चीज़ का ऐसा यूनिट हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। तो वेट को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो न्यूटन में मेजर करते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। तो हम क्या जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम को हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एक बात बताओ, मास का अभी मैंने बताया था ना कि मास को हम लोग एसआई यूनिट में किस दर्शाते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को क्या हम लोग मीटर पर सेकंड लिखते हैं ऐसे करके। तो एक बात बताओ, केजी
इंटू एम अपॉन एस है। तो ये जो अगर हम इसको ऊपर भेज दें एस को, तो क्या हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। चलो बताओ 30 का क्या होगा, यूनिट ऑफ देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ना। बहुत बच्चे खुश हो जाते हैं, करे यूनिट ऑफ पावर दे दिया है। भैया यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री जब भी पूछेगा ना, तो जब भी इंडस्ट्री में हम यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं ना, तो इसको हमेशा हम किस में मेजर करते हैं, तो इसको हमेशा सर हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, हॉर्स पावर में, ठीक है। तो एक बात बताओ, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है पावर इन इंडस्ट्री, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर। लेकिन अगर यही पूछता केवल पावर का ऐसा यूनिट क्या है, तो क्या बोल देते हैं, वॉट, ठीक है। इतना बात खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 31 पे आता है, 31 पे, ठीक है। तो 31 पे अब लोग हम बात करते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वोल्ट तो आपको पता है, ये किस चीज़ को करता है, वोल्टेज को, ठीक है। केल्विन किस चीज़ का होता है, टेम्परेचर का। केजी किसका होता है, किलोग्राम का। तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट तो पता चल गया ना आप लोग को, क्या हो जाएगा, कूलम, राइट। बात खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे अब आते हैं, ठीक है। आप लोग भी पढ़िए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है अब हम लोग का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, 32 को मैंने क्या बताया था, क्या बोल रहा है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, इससे पहले भी मैंने बताया था। जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा उसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। वोल्टेज का हमको पता है वोल्ट होता है, चार्ज का हमको पता है कूलम्ब होता है, करंट का हमको पता है एम्पियर होता है। तो हमको ओम का बता देंगे ना, क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए ये नया क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम आया। हम क्या जानते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सर न्यूटन होता है, ठीक है। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, तो एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो बताओ हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो हमारा क्या इसका राइट आंसर होगा, जूल तो होगा नहीं सर, कूलम्ब होगा नहीं क्योंकि चार्ज का होता है, वाट होगा नहीं, पावर का होता है, एम्पियर किसका होता है सर, तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का आंसर होता है। तो राइट मेरा क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। जूल किसका होता है, तो वर्क का होता है, आपको पता ही है ये बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है। तो ये हमारा मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो देखो जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। तो ये हमारा सही है, तो हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फर्स्ट का क्या है, ए हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, ये जो अपना सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हेनरी। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और थर्ड अपना क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग वेबर में मेजर करते हैं। तो थर्ड मेरा क्या हो जाएगा, बी। अब हम देखेंगे फर्स्ट का बी है क्या, नहीं। फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का ए है क्या, नहीं। फर्स्ट का ए है क्या, हाँ है। सेकंड का क्या है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे सेकंड का क्या है, सी। तो ये भी गया, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी। अब बताओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 करें। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, विच यूनिट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट के बराबर किसका होता है। तो देखो मैंने बताया था ना, एनर्जी और जो वर्क होता है ना, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है सर, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो ये जूल वर्ड आया कहाँ से, तो एक साइंटिस्ट थे हमारे प्यारे से, एक सर थे, रिस्पेक्टेड जेम्स प्रेस्कॉट जूल। और इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने हीट एंड मैकेनिकल वर्क पे रिलेशनशिप दिया था, जिसपे आगे काम होते गया और साइंटिस्ट आए, और इससे मिलके क्या हुआ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इनका जो रोल था बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए इनको ऑनर करने के लिए इनके नाम पे जूल दे दिया गया, जूल ऐसा यूनिट दे दिया गया। तो एनर्जी और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है।
तो जूल किसका हो जाता है, हमारा वर्क का हो जाता है। विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। तो एक बात बताओ, जो हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। तो एक बात बताओ, हम जानते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा ही यूनिट होता है, मीटर होता है, प्रेशर का भी हम जानते हैं कि पास्कल होता है, और डेंसिटी का भी हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। लेकिन जो अपना रिलेटिव डेंसिटी होता है ना, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना, इसका कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये एक ऐसा क्वांटिटी है ना जिसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो हमसे यही पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 39 का बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, तो एक बात बताओ, एम्पियर सेकेंड का पूछ रहा है ना, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, यही हमसे पूछ रहा है ना, एम्पियर सेकेंड पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात तो चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? यस सर, चार्ज का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इनटू टाइम। ठीक है, यही होता है जिसमें हम सर क्या होता है, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम लोग T से करते हैं। तो एक बात बताओ, I जो है यहाँ पे, I करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, सही बात है सर। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो अब तो आपको पता चल गया होगा ना किसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका ऐसा यूनिट चार्ज होगा। एम्पियर सेकेंड किसका ऐसा यूनिट है, तो चार्ज का है, और एम्पियर सेकेंड किसका ऐसा यूनिट है, चार्ज का है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 40 का बात करते हैं। ठीक है, ये भी फर्स्ट टाइम आया है, तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ। क्या पूछ रहा है, गैलन इज जनरली यूज फॉर। तो एक बात बताओ, ये तो आपको घर पे भी पता होगा, हम लोग क्या बोलते हैं, 2 गैलन 3 गैलन। तो वेलोसिटी तो स्पीड से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन होगा नहीं, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। अब यहाँ पे आया कंटेनर, और यहाँ पे आया एक आया मेजरिंग द वॉल्यूम। तो भैया यहाँ पे SI यूनिट पूछ रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और गैलन जो होता है ना, इसी को हम लोग गैल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में। और 1 गैलन इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूं वो कितना होता है, तो 3.78 लीटर होता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन पता चल गया कि गैलन इज जनरली यूज फॉर क्या होता है, फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, क्या कह रहा है, विच यूनिट इज यूज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा था, तो आप बताओ इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो अपना आंसर होता है, देखो कितने बार ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा बताओ, लाइट ईयर होगा। क्या होगा, लाइट ईयर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया था। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो देखो प्रेशर और स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, सेम होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स को हम लोग किस चीज में डिनोट करते हैं, न्यूटन में। एरिया को हम लोग किस चीज में डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और हम लोग प्रेशर को ही हम लोग इस एटीएम भी बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट पास्कल भी होता है और टॉर भी होता है। ठीक है, अब आप बताना कि टॉर कब होगा, पास्कल कब होगा, एटीएम कब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। अभी सेम क्वेश्चन यही मैंने बताया, तो इसको डायरेक्ट आप मार दोगे। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, पास्कल का। पास्कल जो होता है प्रेशर के लिए होता है, एम्पियर सर करेंट के लिए होता है, रेडियन अपना प्लेन एंगल के लिए होता है सर, और स्टेरेडियन किस चीज़ के लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है। तो इस वजह से ये सब नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को। क्या कह रहे हैं, NM-2 इज SI यूनिट ऑफ। ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो देखो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि ये कैसे हुआ। तो एक बात बताओ, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर हम मीटर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यही है। तो बताओ ये किसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, तो प्रेशर का। तो हमको पता चल गया ना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
तो ये किसका एसआई यूनिट है? प्रेशर का है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। तो देखो एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी पूछे विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, कौन सा यूनिट यूज करते हैं ना एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तब लाइट ईयर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दर्शाते हैं, 1 AU से शो करते हैं। और 1 AU जो होता है वो अपना क्या होता है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। तो हमारा 45 का आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या शो करते हैं? AU से शो करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 का बात करते हैं। क्या पूछ रहा है? SI यूनिट ऑफ फोर्सेज। ये तो सबको डायरेक्टली पता है, क्या होता है? न्यूटन होता है। जिसको नहीं भी पता है, केल्विन टेम्परेचर के लिए होता है सर, पास्कल प्रेशर के लिए होता है, वोल्ट वोल्टेज के लिए होता है। और आप सबको ही तो जानता ही है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? बताइए, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है? बताओ। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू सर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। तो अभी जस्ट बताया, तो इसको मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर फोर्स? न्यूटन होगा। क्यों डाइन क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा है, ना कि सीजीएस यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट पूछता तब यहाँ पे क्या हो जाता है? डाइन। लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 का। तो इसको देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें ऐसा कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, राइट। तो देखो फ्रीक्वेंसी का जो अपना क्या है? हर्ट्ज, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रेशर किसका होता है? तो प्रेशर पास्कल का होता है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ये किसका होता है? तो ये सेमेंस का होता है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? देखिए बस कितना बारीकी से दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टेस्ला नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपना होता है ना सर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। तो क्या होता है सर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है ना, वेबर होता है। अगर यहाँ पे वेबर ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है। तो हमारा यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सर एक बात बताइए, टेस्ला किसका होता है? तो टेस्ला जो होता है ना सर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है। किसका होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो आपको अब पता रह गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसका होता है? तो सर ये टेस्ला का होता है। ठीक है, ठीक, टी से इसको डिनोट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, 48 हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं 49 का। ठीक है, तो देखिए 49 में पूछ रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम हमेशा जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछो कि सेंटीमीटर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है। अगर पूछता कि सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट पूछ रहा है, इस वजह से क्या हो गया? मीटर हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन को भी आराम से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, कि द एसआई यूनिट ऑफ जी इज सेम एज। तो देखो जी जो होता है वो एक तरह का क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। उसको हम लोग ग्रेविटेशनल, जी को हम लोग क्या किस से डिनोट करते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से। जी को हम लोग किस से शो करते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से। ठीक है, और जो अपना ये एक्सीलरेशन है ना, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है सर लीनियर एक्सीलरेशन का। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि लीनियर एक्सीलरेशन जो होता है, जो भी इसका एसआई यूनिट, इसको हम लोग, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ms-2 में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन इज सेम एज क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हैज सेम यूनिट? क्वेश्चन 51 अब हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो वर्क और एनर्जी है उसका क्या होता है? सेम यूनिट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे? 52 करेंगे। हमारा 52 में क्या कह रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ। ये किसका होता है? तो मैं आपको बता दूं, प्रेशर का तो आपको पता ही है कि पास्कल वगैरह होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन का भी पता है आपको। ठीक है, तो जो अपना
ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये जो होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। क्या कह रहा है, वेट हैज इक्वल एसआई यूनिट ऑफ। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फोर्स और अपना जो वेट होता है ना, फोर्स एंड वेट, इसका जो अब आप फॉर्मूला देखोगे ना तो दोनों का सेम ही होता है। क्यों होता है सेम, क्योंकि फोर्स और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो होता है इसका भी न्यूटन होता है, ठीक है, और इसका भी क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, आप ध्यान देना, वेट हैज इक्वल एसआई यूनिट ऑफ। तो वेट हैज इक्वल एसआई यूनिट ऑफ किसका होता है, तो मैंने अभी क्या बताया, फोर्स और वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है, दोनों का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 54 का बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन 54 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट, ठीक है। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सेम एसआई यूनिट है, तो प्रेशर का तो नहीं होगा, क्यों, प्रेशर का सर पास्कल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, गया। ये एसआई यूनिट है और ये क्या है अपना सीजीएस यूनिट है, तो ये भी गया। फोर्स एंड स्पीड तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्स एंड वेट। ये अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि फोर्स और वेट इस वजह से सेम होता है क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और वेट का, मास इनटू एम इनटू जी। अब हम लोग बात करते हैं 55 का। क्या कह रहा है, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ। न्यूटन किसका एसआई यूनिट है, बताइए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो न्यूटन जो होता है वो एसआई यूनिट किसका होता है, वेट एंड फोर्स का, ये जस्ट अभी बताया था मैं आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट जो होता है सेम नहीं होता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तो एक बात बताइए, स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है सर, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। वर्क और एनर्जी का सर सेम होता है, क्यों, क्योंकि जूल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। इसका क्या होता है सर, मीटर का। तो हमारा फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है सर, और प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। फोर्स और प्रेशर का ऐसा यूनिट सेम नहीं होता है, याद रखिएगा ये बात। क्वेश्चन 57 का बात कर रहा है। क्वेश्चन 57 में हमारा क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग विच पेयर हैज नॉट सेम यूनिट। इस पेयर में किसका जो एसआई यूनिट है वो सेम नहीं है। तो एक बात बताइए, स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है सर, ठीक है। वर्क और एनर्जी सर सेम होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स एंड प्रेशर, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। अब आप बताओ फोर्स और स्ट्रेस सेम होगा क्या, तो वो भी नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 58 नंबर का। 58 स्पीड का फॉर्मूला तो जानते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे से डिनोट करते हैं, मीटर से। टाइम को करते हैं सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। है ऑप्शन, यस, ए ऑप्शन अपना हो जाएगा। बात करते हैं 59 का, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी ये बात करें तो हमको क्या पता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अपना इससे क्या हो जाएगा आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका ऐसा यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का होता है। किसका ऐसा यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। अब देखो यहाँ पे 60 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड। तो एक बात बताओ ना कि क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो एक बात था, वर्क का ऐसा यूनिट तो अब सब लोग जानते हैं, जूल जानता है। टाइम का ऐसा यूनिट सबको ही जानता है, सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड यही पूछा था ना, आपके सामने है ऑप्शन, पावर। पावर का क्या फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो आपको याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ऐसा यूनिट बना सकते हो। अब बताओ,
जो अपना क्वेश्चन नंबर क्या है 61, क्या पूछ रहा है, वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ, तो रेजिस्टेंस का तो सारा बच्चा जानता है कि रेजिस्टेंस का सर ओम होता है, इलेक्ट्रिक करंट का भी सारा बच्चा जानता है, जो भी क्लास में है वो सारे लोग इस चीज को जानते हैं। तो वोल्ट जो होता है एसआई यूनिट वो किसका होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज तो सबको पता है किस चीज का होता है, कूलम्ब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये बात सारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारा ये भी गलत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैंने आपको जस्ट बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसका एसआई यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है सर वो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, तो एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 64 का बात करें, अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे को एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर अपना सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, ठीक है। लेकिन जब भी बात करें अगर ये सारा ऑप्शन दे दें तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो होता है ना वो केल्विन को ही हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं हम लोग, केल्विन को लेते हैं। और जो अपना केल्विन होता है ना उसका एक फॉर्मूला भी होता है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, केल्विन में निकालने का ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। और एसआई यूनिट हमेशा याद रखिएगा, एसआई यूनिट अगर टेम्परेचर का पूछे और ये सारा ऑप्शन दिया रहे तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केल्विन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ठीक है। तो आप इस बात को मैंने आपको कई बार बताया कि जो अपना रेसिस्टिविटी होता है, क्या होता है अपना रेसिस्टिविटी होता है, अपना रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, तो ओम होता है, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ से एक मीटर मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। तो हमको पता चल गया ये किसका यूनिट होता है, तो रेसिस्टिविटी का होता है। 65 हमारा सॉल्व हो गया। अब बताइए 66 में क्या कह रहा है, हैज एसआई यूनिट एम्पियर। ये मैंने आपको बहुत बार बनाया इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक और बात, जो अपना इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस चीज़ से करते हैं सर, तो एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का क्या नाम होता है, उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 67 को आप ध्यान से पढ़िए। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कुछ नहीं होता है। रिटार्डेशन क्या होता है ना, कि जैसे आप मान के चलो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, और जो इस डायरेक्शन के अपोजिट में, इस डायरेक्शन के अपोजिट में जो लगता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन में होता है। तो ये मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है। तो अगर आपसे पूछ दे रिटार्डेशन किधर लगता है, तो ये मोशन के जस्ट क्या लगता है, अपोजिट लगता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो अपना रिटार्डेशन है उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो उसका आंसर ms-2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सीलरेशन का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन कुछ नहीं और क्या है, निगेटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है। समझ में आया, रिटार्डेशन क्या है, निगेटिव एक्सीलरेशन है। अब बात करते हैं हम लोग 68 का। तो 1 पास्कल, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका अपना आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 पास्कल के बराबर कितना होता है बताइए, चलिए। तो अपना 68 का जो आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसे भी कभी कभी दे सकता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझ गए हो, अगर यहाँ पे ये लगा हुआ रहता तो ये राइट हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कर दिए, इसको ऊपर भेज दिए, इसलिए अपना ये राइट आंसर हो गया। तो इस सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, है छोटा छोटा बात, लेकिन ये सब एग्जाम के टाइम में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर अब 69 का बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट आंसर। तो हम इसको सॉल्व करने का जो अपना तरीका क्या करेंगे, हम वॉट को क्या लिख देंगे, वॉट का आंसर क्या होता है, न्यूटन मीटर सेकेंड, तो हमारा ए होगा। वॉट का मतलब ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का अब देखते हैं क्या होगा, क्या कह रहा है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में क्या जाता है, 1000 वाट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करते हैं 3 का, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है 3.6
3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और अपना फोर्थ हॉर्स पावर तो हर एक बच्चे को पता है, इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देखेंगे फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 70 का। 70 का एसआई यूनिट क्या है? अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 का। 70 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ जो होता है ना उसका एसआई यूनिट का अगर हम बात करें तो वेवलेंथ को भी हम लोग किस चीज़ से शो करते हैं, मीटर से करते हैं। वेवलेंथ को हम लोग किस चीज़ से करते हैं, मीटर से करते हैं। हर्ट्ज तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी का होता है, किलोग्राम तो आपको पता ही है केजी का होता है, सेकंड तो आपको पता ही है टाइम का होता है। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, मीटर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आता है। तो देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ दीज इज ए symbol of a mole in SI unit, which one of these is a symbol of mole in SI unit। तो SI यूनिट में मैंने आपको क्या बताया था कि मोल को ही हम लोग क्या लिखते हैं, MOL। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है तो इससे भी सब समझ सकते हैं कि केजी किलोग्राम का होता है, ग्राम जी से किसको होता है, ग्राम का, ये मिलीग्राम का ऑप्शन है। तो हमारा SI यूनिट क्या हो जाएगा, मोल का मोल, MOL। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी ना आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर कह रहा है। पावर अगर कहता तो अपना क्या हो जाता, वॉट हो जाता, लेकिन ये नहीं है। जूल किसका होता है, वर्क का होता है, तो ये भी नहीं होगा। वोल्टेज किसका होता है, वोल्ट का होता है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, KWH। तो अगर आपको नहीं भी पता है और आपको बेसिक यूनिट याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर का जो अपना SI यूनिट है वो क्या है, KWH, किलोवाट आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का बात करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर कूलम पर सेकेंड। अब देखो इसको मैं कैसे बनाता हूं, तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, कूलम मैंने लिख दिया सर, कूलम कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो मान लो अगर मेरे को नहीं भी पता है तो कैसे बनाता हूँ, कूलम सेकंड। ठीक है, तो एक बात बताओ, कूलम को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो सर हमको पता है कूलम को क्यू से डिनोट करते हैं। सेकंड को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एक बात बताओ ना कि ये किस चीज़ का आखिर फॉर्मूला होता है, तो ये अपना फॉर्मूला होता है आई का। आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यही होता है ना। और जिसमें हम चार्ज को हम लोग कूलम से शो करते हैं और अपना टाइम को अपना सेकंड से करते हैं, यही होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इससे तुमको पता चल रहा है ना, कूलम पर सेकंड किसका होगा, तो अपना हो जाएगा एम्पियर का। क्यों, क्योंकि जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है उसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम एक इससे हमको ये बात समझ में आ गया कि 1 एम्पियर अगर पूछेगा कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो क्या कह रहा है, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 79 नहीं सॉरी 74 का बात करते हैं। तो 74 क्या कह रहा है, लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो ये किसका होता है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 75 का बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, अपना ये पूछ रहा है वेव स्पीड का। तो वेव स्पीड का आप लोग फॉर्मूला जान जाइए। वेव स्पीड का जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो जो अपना वेवलेंथ होता है उसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं, तो वी से करते हैं सर। सबको ही जानता है कि जो अपना वेवलेंथ होता है उसको हम लोग लैम्डा से करते हैं और फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, एन से करते हैं। तो एक और चीज़, फ्रीक्वेंसी का जो अपना वेलोसिटी वेव स्पीड है इसी का पूछ रहा है। तो जो अपना वेवलेंथ है उसको मैंने आपको बताया था ना कि उसको मीटर से करते हैं, और जो अपना फ्रीक्वेंसी है उसको आप समझिए तो उसको हम लोग ना 1/t लिखते हैं। तो 1/t क्या हो गया, 1/सेकेंड। ठीक है, तो बताइए हमारा इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का
मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड? मीटर पर सेकंड। ये आपको फॉर्मूला बता दिया, वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो चलिए, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट आएगा ना, पार्ट 2 यूनिट डायमेंशन का, तो उसमें हम लोग मेजरमेंट को इसी टाइप से पढ़ेंगे और हम लोग जो इसके सारे के सारे क्वेश्चन है मेजरमेंट के वो सारा कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।